फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए। यस, इस पर्सन को आपके डिजायर से, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको लेकर यूनियन की प्लानिंग जो कि पहले से ही कम से कम पिछले 1-2 महीनों से आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ये आपको दिखाते नहीं है लेकिन आपके पर्सन सोर्स तलाश रहे हैं आप तक पहुँचने के, ठीक है। लेट गो करने की कोशिश आपके पर्सन ने बहुत करी है लेकिन ये कर नहीं पाए। और आज की डेट में आपको करंट पे जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार के साथ अच्छे एनर्जीज में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिस बर्डन के चलते आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, आपके पर्सन अब उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया, अब इनको समझ में आ चुका है कि ये बेवजह का बर्डन ले रहे हैं। जिनके लिए कर रहे किसी को इनकी वैल्यू है ही नहीं, तो फिर ये क्यों किसी के लिए इतना मर रहे हैं। ये इनके लिए कोई नहीं मरता, इनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो अब ये भी पर्सन अपने लिए जीना चाहती है, ठीक है। तो आपके पर्सन को पिछले कुछ टाइम से तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ये आपको नहीं भी दिखाते फिर भी आपके पर्सन किसी से गाइडेंस लेकर, किसी से असिस्टेंस लेकर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। सारे नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर दिया है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, कल रात भी रोए हैं, पिछले 2-4-5 दिनों से, ठीक है। सच्चे दिल से आपके लिए थैंकफुल है, ग्रेटफुल है कि आपने इनसे प्यार करा है और आप ही की वजह से आपके पर्सन अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। जब भी ये पर्सन आपसे मिलेंगे आप इनको देख पाओगे कि ये कंप्लीट बदल चुके हैं। अब ये पहले जैसे नहीं है, इनका बात करने का तरीका भी बदल गया है, इनका बिहेवियर भी बदल गया है, आपके प्रति इस पर्सन की सोच भी कंप्लीट बदल चुकी है, ठीक है। ये लिटरली करंट में आपको प्रे कर रहे हैं कि आप इनको अलाउ करिए कि आपके लाइफ में आते हैं तो आप इस पर्सन को जैसे कि रिजेक्ट नहीं करोगे। आप इस पर्सन को बार बार जैसे का नेगेटिव बातें बोलकर इनको डराओगे नहीं। ये पर्सन आपको डर रहे हैं, पहले तो इनको डर है फियर ऑफ लॉस का, आपको लॉस, आपको खोने का, ठीक है। इनको लगता है कि आपने अभी तक आपके रिश्ते की पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करा है, तो अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ये इस सोच के साथ जीने में अच्छा फील करते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये जब भी आएंगे तो आप इनको मना नहीं करोगे। लेकिन अगर ये वहम इनका टूट जाएगा तो आपके पर्सन के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये करंट में आपको खोने से डरते हैं, आपके साइड से रिजेक्शन को डरते हैं, ठीक है। इस पर्सन को शायद आपने कभी चैलेंज भी किया होगा कि इस पर्सन को कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी तरफ लौटना ही पड़ेगा, चाहे या आपके जैसे किसी को ढूंढे या तो जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं वहां पे रहे। इस पर्सन को आपके बिना जीना इम्पॉसिबल रहेगा, ठीक है। इनको आपकी ज़रूरत ज़रूर महसूस होगी और आना ही पड़ेगा और तब आप इनको बताओगे कि आप इनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हो, ठीक है। तो इस पर्सन को करंट पे वो बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपने कुछ चैलेंज इनको करा था, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसे भी चैलेंज करा होगा कि आपको भी इनकी ज़रूरत नहीं और आप भी इनको इनके बिना जीकर दिखा दोगे और इनसे भी बेटर पर्सन को आप ढूंढ कर दिखा दोगे। आपने कुछ ऐसा चैलेंज भी इनको करा होगा, तो आपके पर्सन को ये भी डर लगता है कि सच में आपने जो चैलेंज करा था वैसे किया तो नहीं है, ठीक है। तो ये इस रिश्ते में आप ही के साथ अबंडेंस चाहते हैं, बर्डन से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, उसके बाद आप इनसे कंप्लीट डिटैच हो चुके हो, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आपका प्यार अब इस पर्सन के लिए गायब ही हो चुका है। शायद अब इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका अपने आप के ऊपर तो भरोसा है कि ये आप ही से प्यार करते थे और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन इनके बिहेवियर ने जो आपको बदल दिया है, जो नेगेटिव फीलिंग्स आपको दी है, जो हॉरिबल एनर्जीज आपको दी है कि जो आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोची थी, उस एनर्जीज के बाद आप इस पर्सन से फिर से वो एनर्जीज, वो प्यार कभी नहीं दे पाओगे। आपका जो अनकंडीशनल लव था वो आप इस पर्सन को कभी नहीं दे पाओगे। इस पर्सन ने खुद ही ये करा है आपके साथ, ठीक है। ये डिटैचमेंट भी आपको इन्हीं की वजह से हुई है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसे मान लिया
कि ये पर्सन शायद आप ही में कुछ कमी थी जिस वजह से ये पर्सन चले गए। अगर इस पर्सन को आपके अंदर कुछ कमी दिखाई नहीं देती तो फिर ये पर्सन लड़ते आपके लिए दुनिया से, लेकिन इन्होंने तो नहीं लड़ा। तो आपने अपने आप को जैसे कि ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करना स्टार्ट करा था। तो जो एनर्जीज आपने उस टाइम पे फील करी, उसी एनर्जीज के चलते आप अपने पर्सन से दूर होते गए हो और आपके दिल में आपके पर्सन के लिए नफरत आती गई है, जो आपके पर्सन करंट में फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब एनर्जी से और उसके बावजूद आपने अपने आप को अच्छे से संभाल लिया, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, तो ये सब कुछ किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। और आपने जो चैलेंज करा था, आपने उसे जैसे कि सच करके दिखाया है कि आपने इनको इनके बिना जिक्र दिखा दिया है। तो अब आपके पर्सन ने आपका जो ट्रस्ट तोड़ा है, अब ये बहुत टेंशन में है। पहले तो आपका ट्रस्ट जीतने का टेंशन, आपको खोने का टेंशन कि इन्होंने आपको किसी और का अगर सच में देख लिया कि आप खो गए हो तो आपके पर्सन तो वैसे ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, आप इस पर्सन को अगर अपनी ज़िंदगी में मौका नहीं देते हो फिर से, ये बात का टेंशन, तो आपके पर्सन करंट में सिर्फ टेंशन सी टेंशन बढ़ाकर बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनसे अब प्यार नहीं करते हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रही है। ठीक है, इनका दिल सिर्फ आपका है, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आपके लिए जीते आपके लिए मरते हैं, इस एनर्जीज में करंट में है और आप ही के साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। आप ही की वजह से ये पर्सन बदल गए हैं, लेकिन ये बात चाहे आप मानो या ना मानो, इस पर्सन को जैसे कि आकर आपके सामने ही कन्फेस करना ही पड़ेगा। और ये कन्फेशन के एनर्जीज में ही है। ठीक है, यस, इनके पास कोई गिफ्ट है आपको देने के लिए, कोई गिफ्ट जैसे कि कोई लॉकेट हो सकता है, आपकी कोई पुरानी चीज़ हो सकती है जो आपने इस पर्सन को दी थी, वो जैसे कि दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने अभी तक संभाल कर रखा है। या तो आपकी कुछ लव लेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी बातें जो आपके पर्सन को अगर ये आपको दिखाते हैं तो आप शॉक्ड हो जाओगे, इस पर्सन ने अभी तक संभाल कर रखा है। ऐसी कोई गिफ्ट है आपके पास, ऐसा कोई गिफ्ट है आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए, आपको सरप्राइज होना ही पड़ेगा। ठीक है, तब आपको यकीन होगा कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं और आपका दिल जीतने के लिए आपके पर्सन ने ये दिमाग लगाया है। ठीक है, वैसे भी आपके पर्सन दिमाग बहुत ज़्यादा ही लगाते हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये फाइनली डिसीजन लिया है कि आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आपको सरप्राइज होना ही पड़ेगा और आपको यकीन भी हो जाएगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही के थे। पता नहीं इस पर्सन ने आपको ऐसा बिहेवियर दिया क्यों था, अगर प्यार इनका इतना सच्चा था तो आप खुद यकीन कर पाओगे इस एनर्जीज पर। ठीक है, तो आपका ट्रस्ट कैसे जीतना है ये आपके पर्सन ने सोच लिया है और इनका फाइनल डिसीजन हो चुका है। परफेक्ट एक्शंस आर शोन, आपको अब बहुत जल्दी इस पर्सन के साइड से परफेक्ट एक्शंस दिखाई देंगे, जैसे आप चाहते हो आपको वही दिखाई देगा और ये पर्सन आपके लिए वो सब कुछ करेंगे। अब आपको कोई जैसे कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पर्सन से भी पेशेंस नहीं हो रहे हैं, इन्होंने आपको जितना टाइम तक नो कांटेक्ट में रखा है, आपके पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन परफेक्ट डिसीजन लेंगे और परफेक्ट डिसीजन में ही है कि इस पर्सन ने जैसे कि सडनली आपसे मूव ऑन कर रहा था और अब एक सडनली आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप ही के साथ पीसफुल महसूस करते हैं, चैन सुकून शांति आप ही हो इनका। ठीक है, लेट मी डीपली ट्रस्ट, ये कह रहे कि इस बार जैसे कि आपने हमेशा ही इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करा है, एक और बार अगर आप इस पर्सन के ऊपर डीपली ट्रस्ट कर पाते हो तो आपकी इस लव लाइफ में पीसफुली रियूनियन होगा। मतलब आपको इस पर्सन को लेकर जो भी शिकायत है, आपके पर्सन उन सारी शिकायतों को दूर करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, आपके पर्सन करंट में कह रहे हैं कि उन्होंने सच में सॉल्व कर ली है। बस एक बार आप इनके ऊपर ट्रस्ट करके देखो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का यही है, आपके पर्सन आते हैं आपको ऐसा बताते भी है कि सब कुछ सही हो गया है, आप जैसे चाहते हो वैसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे या तो कर चुके हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं और जब सच में टाइम आता है एक्शंस का, आपके पर्सन अपने एक्शंस को पीछे ले लेते हैं। इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं और लगता ही नहीं कि इस पर्सन की बातों पे भरोसा करें। आपके लिए इस पर्सन का साथ देना भी किसी चैलेंजेस से कम नहीं है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाती है जब ये पर्सन आते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर से आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, इवन कर भी रहे हो इस रिश्ते में फाइनल डिसीजन को लेकर। अब आपका है कि क्या आप अपने ग्रोथ पर फोकस रहे, आप अपने आप के ऊपर फोकस रहे और आपने जो अपने आप को बदल दिया है, अब आपको क्या फिर से पहले जैसे एनर्जीज में जाने की जरूरत है? आप इस तरह से सोच रहे हो, क्या सच में आप उनसे पहले जैसे पागलों के जैसे प्यार कर पाओगे? आपको डाउट है, आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है,
फाइनेंस के संग करियर। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटस भी आप दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपके पर्सन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इनका है कीप एन ओपन माइंड। आप थोड़ा सा ओपन माइंड रखो। आप इस पर्सन को पास्ट की बातें मत बोलो। प्रेजेंट में अगर आप इनसे बातें करोगे ना, आपके पर्सन एक नए तरह से अपने आप को चेंज कर आपकी तरफ लौट रहे हैं। ठीक है, न्यू लव बनकर लौट रहे हैं। आपको भले अभी लग रहा होगा कि आप इस पर्सन से पहले जैसे प्यार नहीं कर पाओगे, लेकिन इनको इस बात का यकीन है कि ये जब आएंगे आपको मना भी लेंगे और आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करने के लिए ये पर्सन मजबूर करेंगे। आपको ये अपना पैशन दिखाएंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। एक्शंस है ना यहाँ पे, क्विक एक्शंस पे, परफेक्ट एक्शंस है यहाँ पे, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की एनर्जीज है यहाँ पर, एबंडेंस की एनर्जीज है यहाँ पर। तो आपके पर्सन इन सारी एनर्जीज के लिए एक्शंस में आएंगे, आपको पैशन शो करेंगे आपके लिए, जैसे कि इनका अट्रैक्शन, इनकी अटैचमेंट कितनी है आपको ये शो करेंगे। ठीक है, अब आपको भी पता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, तो चाहे आप इस पर्सन से कितना भी नफरत करने की भी कोशिश करो और या तो आप अपने आप को कितना भी बदल लो, आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं होगा। ठीक है, ये पर्सन आपके सामने आ जाते हैं, आपका भी पैशन इस पर्सन के लिए जरूर जागेगा। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन में होने की वजह से भले आप दूर से कितना भी नफरत कर रहे हो, लेकिन फेस टू फेस आ जाओगे तो दोनों का गुस्सा चला जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन करंट एनर्जीज में यही सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा ओपन माइंड रखिए और जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज को मत बोलिए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये पर्सन आपके लिए पागल है और यही आपके लिए बने हैं। ठीक है, चाहे इस पर्सन ने आपको कितना भी नेगेटिव एनर्जीज दिया है, इनका प्यार सच्चा था, इवन आपका प्यार सच्चा था, इसीलिए इनको मजबूर होना पड़ा आपकी तरफ लौटने में। ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स की एनर्जीज कि आपसे एंजल्स भी बातें करते हैं। एंजल्स भी आपको बार बार ये फील करा रहे हैं, साइंस दिखा दिखा कर ये बता रहे हैं कि आप डरो मत, आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ सही होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है। तो आप नाराज मत रहो। हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर से, मतलब आप दोनों का धर्म, कास्ट, कल्चर बहुत ज्यादा अलग है। जैसे मैंने बताया कि कोई अमीर है कोई गरीब है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि जल्दी खत्म नहीं होती है, या तो इन प्रॉब्लम्स को जल्दी मतलब घर वालों से मनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन के साथ लड़ने वाले हैं। ये करंट में यही बता रहे हैं आपको, ये रिकंसिलिएशन के लिए लौट रहे आपके पास। ठीक है, इनके एनर्जीज में है कि बहुत टाइम हो चुका है आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है, तो इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे से बातें करो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस करो। डिस्कशन के बिना तो कोई भी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं। ये चाहते तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप इनको सुनने के लिए रेडी हो तो ठीक है, तो ये आपसे बात भी बहुत जल्दी करेंगे। हम चेक कर लेते हैं कि आपसे बात कब तक कर सकते हैं। अगर ये आपको लेकर इतना पॉजिटिव है, अगर इनके एनर्जीज में आपके लिए इतना अटैचमेंट भी है, पैशनेट भी आपके लिए और रिकंसिलेशन के बारे में जल्दी से जल्दी सोच भी रहे हैं, तो आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन के एनर्जीज में क्या हो सकता है। तो आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन के एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगले 15-20 दिन के एनर्जीज में यस, यहाँ पे जैसे कि एनर्जीज आपको यही फील हुई है और यही हो रहा है। ठीक है, आपका रियूनियन हो रहा है, इस पर्सन का आपको एक्शन आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से ये पर्सन आपकी, बहुत स्पीड से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं प्यार के साथ, रियूनियन के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए। ठीक है, तो अगले 6 दिन और बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो 6 हफ्ते, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपके इस रिश्ते में, आप जैसे चाहते हो वैसे रियूनियन के लिए। ठीक है, ये पर्सन आपको जीतने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन आपको अपना कर रहेंगे। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।